हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, दैट इज रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and up stream 4 kilometer in 2 hours. And now what you have to find her speed of rowing in still water and speed of current. Okay, now what you want to assume? Solution. Now first let the speed of rowing, ये जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, rowing in still water. x किलोमीटर पर आवर. एंड सेकेंड थिंग आपको क्या एज्यूम करनी होगी? स्पीड ऑफ वाटर. एंड स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल y किलोमीटर पर आवर. ओके, अब सपोज ये समझने के लिए आप ये बात को समझिए कि ओके, जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, सपोज आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो विंड की डायरेक्शन है, अगर आप उस डायरेक्शन के साथ खेलते हैं तो आपका जो फोर्स होता है बहुत कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपके फोर्स में जो विंड का फोर्स है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है. एंड अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में खेलते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है. दैट मीन्स आपके जो फोर्स, आपका जो अप्लाइड फोर्स है, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाता है? आपका अप्लाइड जो विंड का फोर्स है. ओके, तो यहां पे भी जब ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, तो जब वो आपके वाटर की रोइंग यानी कि वाटर की डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि सपोज एक वो आपके रिवर में और रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में, तो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में उसकी ऋतु की स्पीड एंड वाटर की स्पीड क्या होगी आपकी? ऐड. एंड जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो क्या होगा? वो जो ऋतु की स्पीड माइनस द स्पीड ऑफ रिवर. ओके, तो चलिए अब हम इसको एज्यूम कर लेते हैं. एंड व्हाट डाउनवर्ड, दैट इज डाउन स्ट्रीम स्पीड. तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम मीन्स इट इज विद द फ्लो. विद द फ्लो आप मूव कर रहे हैं, तो विद द फ्लो आपका क्या होगा? x प्लस y किलोमीटर पर आर. ओके, डाउन स्ट्रीम आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? यानी कि विद द फ्लो आप जब मूव कर रहे हैं तो आपकी स्पीड प्लस जो रिवर की फ्लो की स्पीड है वो ऐड हो जाएगी. एंड जब आप अप स्ट्रीम में चल रहे हैं, अप स्ट्रीम मीन्स अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा आपका? अगेंस्ट द स्पीड ऑफ, अगेन द फ्लो ऑफ रिवर. दैट मीन्स x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. अब देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला है, सिंस स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है आपके पास? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास है स्पीड क्या है आपकी? x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम. एंड आपका डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर ओवर 2 आवर, दैट इज 20 बाई 2. तो दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल 10. ओके, से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड व्हाट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड? x माइनस वाई, यानी कि अब आप अप स्ट्रीम, यानी कि आप अपोजिट मूव कर रहे हैं. तो अपोजिट मूव करने का मतलब है आपके पास, देखिए कितना है आपके पास डिस्टेंस? 4 एंड टाइम 2. तो ये आपके पास आ गया x माइनस वाई इक्वल 2. से इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ सम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके, तो ये आपके पास आ गया 2x इक्वल 12. तो यहां से आपके पास आ गया x इक्वल 12/2, दैट इज 6.
What is 6 here? This is the value of x. That's why this one is kilometer per hour. Okay? तो इसके बाद आपके पास क्या है? Put the value of x in equation first. तो ये आपके पास हो जाएगा 6 plus y equal 10 and this one become 4 किलोमीटर पर आवर. तो यानी कि आपकी जो स्पीड ऑफ रोइंग है, यानी कि आपकी जो तैरने की स्पीड है वो कितनी आ गई? 6 किलोमीटर पर आवर. एंड जो आपकी स्पीड ऑफ करंट यानी कि स्पीड ऑफ वाटर है वो आपकी आ गई 4 किलोमीटर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days and while the 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. That means आपको ये दिया हुआ है कि कुछ वुमेन्स एंड कुछ मेंस आपके किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं एंड देन सेकंड सिचुएशन सेम दी हुई है और आपको ये फाइंड आउट करना है नॉर्मली यहाँ पे कि आपके 1 वुमेन और वी कैन से 1 मैन अलोन ये जो वर्क है, ये जो वर्क इन लोगों ने कंप्लीटली टुगेदर किया हुआ था, इसे ये कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे. ओके, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं. तो इसमें हमें एज्यूम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप ये देखिए, तो इसमें आपको एज्यूम करना पड़ेगा सबसे पहले कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमन टू कंप्लीट वर्क. तो चलिए इसकी सॉल्यूशन की ओर चलते हैं. नंबर ऑफ डेज, what number of days taken by 1 woman to complete work. Say this one is x and similar हम लोग assume कर लेंगे for 1 man. Okay, तो that means आपने क्या assume किया हुआ है? आपने ये assume किया है कि number of days में कितने number of days में 1 woman इस work को complete कर सकेगी. तो but आपको जो conditions given है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या assume करना पड़ेगा? उसके अकॉर्डिंग आपको एज्यूम करना पड़ेगा द नंबर ऑफ डेज इन विच योर 1 वुमन कैन डू वर्क कंप्लीटली. ओके, तो नाउ लेट अस एज्यूम बाय अ वुमन इन 1 डे. ओके, तो आप ये देखिए कि आपका टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है? x डेज में. तो 1 डे में कितना होगा आपका? 1/x एंड वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डे. से दिस वन इज 1/y. तो आपका ये एजम्पशन है, ठीक है. आपको अब इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. चलिए हम देखते हैं क्या हो रहा है. आपका 2 वुमेन एंड 5 मैन. आपके कितने मैन वर्क कर रहे हैं? सबसे पहले आपकी वुमेन्स कितनी है? 2. तो 2 वुमेन्स आपकी 1 डे में वर्क कितनी करेंगी? 2/x प्लस 5 मैन वर्क कितने में करेंगे आपके? 5/y. ओके, और ये वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है आपका? 4 डेज में. दैट्स व्हाई दिस वन बिकम 1/4. 1/4 इसलिए किया बिकॉज आपने क्या किया है? आपने 1 डे वर्क निकाला है. तो 1 डे वर्क के लिए आपको 1/4 बिकॉज ये 4 डेज का वर्क था. ठीक है, आपने क्या किया? 1 डे वर्क निकाला. दैट्स व्हाई 2/x प्लस 5/y इक्वल 1/4. तो ये आपका बन गया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 8/x प्लस 20/y इज इक्वल 1. So this one is equation number first. एंड सेकेंड आपका क्या बनेगा? while the 3 women 1 डे वर्क क्या होगा आपका? 3/x प्लस 6 मैन दैट मीन्स इज इक्वल 1/3. तो अगेन आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिमिलर इक्वेशन बनी है आपकी 9/x प्लस 18/y इज इक्वल 1. से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन आपका वही क्वेश्चन बन गए जैसे हमने लास्ट टाइम पे किए हुए थे. तो आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा? लेट
1 upon x इक्वल u एंड 1 upon y इक्वल v। तो यहां से आपकी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 8u प्लस 20v इज इक्वल 1, so this one is equation number 3rd, and 9u plus 18v is equal 1, so this one is equation number 4th। ओके, तो अब आपके पास ये 2 इक्वेशन आई। अब आप चाहें तो इन इक्वेशंस को किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है एंड आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो बाय इक्वेशन 3rd आपके पास क्या आ जाएगा बाय इक्वेशन 3rd, देखिए u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 8u इक्वल 20v माइनस 1 एंड u इक्वल 20v माइनस 1 अपॉन 8 पुट इन इक्वेशन आई थिंक आपके 4th पुट कर लेते हैं। ओके, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, 9 इंटू 20v माइनस 1 अपॉन 8 प्लस 18v इज इक्वल 1। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन एलसीएम ले लेते हैं आपका। तो ये आपका कितना आ जाएगा, सॉरी ये आपका ये इधर जाके नेगेटिव होगा आपका, तो ये आपका बन गया, सॉरी दिस वन इज प्लस एंड माइनस बिकॉज 20v आपका इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस वन इज नेगेटिव। तो ये आपका बन गया माइनस 180v प्लस 9। ओके, प्लस आप एलसीएम ले लीजिए तो 18 8 जा 144v इज इक्वल 8। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ओके, तो अब माइनस 180 प्लस 144 ये वैल्यू आपके पास कितनी होगी, माइनस ऑफ 36v इक्वल आप क्या करेंगे 8 माइनस 9। ओके, तो ये आपके पास आ गया v इक्वल माइनस 1 अपॉन माइनस, दैट्स व्हाई दिस वन बिकम 1 अपॉन 36। ओके, नाउ पुट v इक्वल 1 अपॉन 36 इन इक्वेशन, चलिए 3rd में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 3rd। तो ये आपके पास आ गया 8u प्लस, ओके, तो ये आपके पास आ गया 8u प्लस आपका आ गया 20 इंटू 1 अपॉन 36 इज इक्वल 1। तो ये आ गया आपका 5 4 5 जा एंड 4 9 जा, देन दिस वन बिकम 8u इक्वल 1 माइनस 5 अपॉन 9। तो ये आपके पास आ गया u इक्वल 9 माइनस 1 दैट इज 4, 9 माइनस 5 दैट इज 4 अपॉन 8 इंटू 9, तो 4 2 जा 8 दैट इज 1 अपॉन 18। अब देखिए सिंस u की वैल्यू आपके पास कितनी थी, x इक्वल 1 अपॉन u, तो दैट इज 1 अपॉन 1 बाई 18। तो ये जस्ट ऊपर दैट इज 18 एंड y इक्वल 1 अपॉन v दैट इज 1 अपॉन 1 बाई 36। तो ये आपके पास आ गया 36। ओके, तो दैट मीन्स आपके पास क्या आ गए, ये है आपके पास डेज। तो इतने डेज में आपके ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपके बाकी के क्वेश्चंस भी होंगे और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम 6 मार्क्स और 5 मार्क्स में आते हैं। ओके, दैट्स वाई ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, आपके जो ये एक्सरसाइज है उससे जस्ट पहले आपका एक एग्जाम्पल भी है इस तरह के क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दैट मीन्स आप उनको उस क्वेश्चन को भी बहुत केयरफुली सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।